न्यूबॉर्न केयर रैपिड रिवीजन एएनएम जीएनएम सीएचओ एग्ज़ाम हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण। जन्म के तुरंत बाद पहला, नवजात की पहली सांस सामान्यतः 30 सेकंड के अंदर आती है। दूसरा, सामान्य अपगार स्कोर 7 से 10 माना जाता है। तीसरा, नवजात का सामान्य वजन 2.5 से 3 kg होता है। चौथा, लो बर्थ वेट 2.5 किलोग्राम से कम। पांचवा, वेरी लो बर्थ वेट 1.5 किलोग्राम से कम। छठा, जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान शुरू कराना चाहिए। सातवां, केएमसी कम वजन शिशु के लिए सर्वोत्तम है। आठवां, सामान्य श्वसन दर 40 से 60 प्रति मिनट होती है। नवा, सामान्य हृदय गति 120 से 160 प्रति मिनट होती है। 10वां, जन्म के तुरंत बाद शिशु को सूखा और गर्म रखना चाहिए। इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर। पहला, जन्म के बाद देरी से नाल काटना लाभकारी होता है। दूसरा, शिशु को 6 माह तक केवल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराना चाहिए। तीसरा, हाइपोथर्मिया का मुख्य कारण ठंडा वातावरण है। चौथा, हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा लो बर्थ वेट शिशुओं में अधिक होता है। पांचवा, नवजात को जन्म के समय विटामिन के दिया जाता है। छठा, आंखों की सफाई स्टेराइल गॉज से करें। सातवां, शिशु को जन्म के तुरंत बाद ना नहलाएं। आठवां, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट आवश्यक है। नवा, सेप्सिस नवजात मृत्यु का प्रमुख कारण है। 10वां, न्यूबॉर्न केयर कॉर्नर हर प्रसव कक्ष में होना अनिवार्य है। टीकाकरण जन्म पर। पहला, जन्म के समय BCG, OPV, हेपेटाइटिस बी टीके लगते हैं। दूसरा, BCG बाएं कंधे में इंट्राडर्मल दिया जाता है। तीसरा प्रश्न है, OPV ओरल पोलियो वैक्सीन मुंह से दिया जाता है। चौथा, हेपेटाइटिस बी IM दिया जाता है। सामान्य समस्याएं, न्यूनेटल जॉन्डिस नवजात पीलिया 2 से 3 दिन में दिखाई देता है। दूसरा, RDS रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम प्रीटर्म शिशुओं में अधिक होता है। तीसरा, मेकोनिया में एस्पायरेशन सांस में तकलीफ देता है। चौथा, HIE ऑक्सीजन की कमी से होता है। पांचवा, हाइपोथर्मिया तापमान 36.5 डिग्री सेल्सियस से कम होने पर उत्पन्न होता है। छठा, डेंजर साइन तेज सांस, दूध न पीना, सुस्ती, झटके।